बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बल टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुसब्बर और एलवा, यानी ये इस एक ही चीज़ के दो नाम है, मुसब्बर और एलवा के बारे में बताने वाले हैं कि ये है क्या चीज़, बनाया कैसे जाता है और मोटापे का ये किस तरह इलाज किया जाता है, बंदिश अय्याम में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब्ज़ के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे मुख्तलिफ नामों के बारे में इससे बताते हैं आपको कि मशहूर नाम इसका एलवा है। अरबी में इसको मुसब्बर कहते हैं, मराठी में काला बोल, गुजराती में एलियू, बंगाली में खिरद कुमारी मुसब्बर, हिंदी में एलवा, संस्कृत में सिंधी एरियो, फ़ारसी में सब्बर, अंग्रेज़ी में एलोज़। जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका नाम एलोज़ है, तो ये दरअसल एक इशारा है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये एक इशारा है कि ये एलवा किससे बनाया जाता है, यानी एलोवेरा से ये इसको बनाया जाता है, जिसको घी कुवार कहते हैं। ये कुवार गदल बूटी से बनाया जाता है। उसके पत्तों का जो रस होता है, गुद्दा होता है, उसको निचोड़ कर ये बनाया जाता है। ये एलवा जज़ीरा सकूतरा और ज़ंजिबार से आता है। वो सब्र सकूतरी के नाम से मिलता है। इसका रंग लगभग काला होता है। इसकी डलियाँ चिकनी होती हैं, शीशा की माना शफाफ होती हैं। जायका सख्त कड़वा और जी मतला देने वाला होता है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है और ये मुसलसल तासीर रखता है। 1 से 2 रत्ती इसकी मिकदार खुराक है। कब्ज़ कुशा है, दस्त लाता है, पेट के कीड़ों को मारता है और माहवारी को अच्छी तरह से खोलता है, रियाह को तहलील करता है और ये तेज़ जुलाब है जो बगैर तकलीफ़ के जुलाब लेकर आता है, बलगम को छांटता है। एलवा बनाने की तरकीब यह है कि घी कुवार के पत्तों के रस से एलवा बनाया जाता है। यह घी कुवार के पत्तों के रस को सुखा लेने से बनता है, जो पीलापन और लाली लिए हुए काले रंग की चमकदार डलियाँ होती हैं। पानी में डालने से पानी का रंग जो है वो पीला हो जाता है। ये इसकी तरकीब है। एलवा यानी एलोवेरा घी कुवार को पत्तों को चीरा देकर उसका रस टपका कर बनाते हैं। घी कुवार के रस को पत्थर के बर्तन में इकट्ठा करके सुखा लेते हैं। यही असली मुसब्बर है। दूसरा तरीका, घी कुवार के रस एक पत्थर के बर्तन में डालकर नरम आग पर उसको रख देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर। तो जब वो हल्की आंच पर जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको फिर धूप में सुखा कर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये एलवा है, मुसब्बर है। तलख, इस कीमियावी अज्जा में इसमें तलख, जौहर, एल्वान, सबरीन, मोडीन, रेजिन, उड़ने वाला तेल, गैलिक एसिड पाया जाता है। इसकी मिकदार खुराक हम पहले बता चुके हैं, 1 से 2 रत्ती और जो जिस्म के वज़न के मुताबिक 1 से 4 रत्ती तक। ये इसके मशहूर मुरक्कबात हब्बे शबियार, हब्बे सब्बर, हब्बे तनकार, हब्बे मुदर, हब्बे अयारज हैं। ये मार्केट में जो पेटेंट मेडिसन मिलती हैं, पेटेंट अदविया मिलती हैं, ये इस नामों से तैयार किए जाते हैं। एलवा कब्ज़ के लिए एलवा 50 ग्राम, हीरा कसीस बढ़िया हरे रंग का 50 ग्राम, दोनों को मिट्टी के साथ नए बर्तन में 1 किलो पानी में डालकर भिगो दें। गल जाने पर मोटे कपड़े से छान लें और धीमी धीमी आग के ऊपर जो है इसको खुश्क करें। गाढ़ा होने पर पानी घोट कर 1-1 रत्ती की गोलियां बनाएं। रात को सोते वक्त 1 गोली पानी से निगल लें। ये गोलियां मरोड़ ईंठन कुछ नहीं करती। सुबह 1 या 2 दस्त आ जाते हैं और हाजमा जो है वो तेज़ हो जाता है। जो जमा हुआ बलगम है, जमा हुआ सुदा है और मवाद जो रतूबत मैदा और अंतड़ियाँ में जमी हुई है वो सारी खारिज होकर मैदा धुल जाता है। बंदिश अय्याम में इसको एलवा 2 ग्राम, हीरा कसीस 1 ग्राम, केसर असली, जाफरान असली 1 ग्राम, तीनों को अर्के सौंफ के साथ खरल करके 12 गोलियां बना लें। याम आने से पहले 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम पानी को के साथ खिला दें। ये अय्याम की रुकावट और बंदिश अय्याम को दूर करने के लिए बहुत ही मुजर्रब और आसानी से तैयार हो जाने वाला नुस्खा है। हब्बे तिनकार में ये मशहूर मार्केट की दवा है। हब्बे तिनकार, इसमें मुसब्बर शुद्ध 56 ग्राम, सुहागा 7 ग्राम, अजवैन खरासानी 3/4 ग्राम और मिर्च स्याह 42 ग्राम, शीरा घी कुवार गंदल में के इसके शीरे में चने के बराबर गोलियां बनाएं और 1 से 2 गोली रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद दोनों वक्त पानी से दें, यानी सुबह भी और शाम भी। ये भूख भी लगाती है, ये दायमी कब्ज़ को दूर भी करती है, पेट को बढ़ने से रोकती है और बढ़े हुए पेट को कम भी करती है। पेट को के कीड़ों के लिए भी ये ज़ूद असर है। हब्बे सुरंजा, ये एक मशहूर दवाई है। एलवा शुद्ध, छिलका हड़ जर्द जैसे पिपली कहते हैं, सुरंजा मीठी, बराबर लेकर पीस लें और हरी मको के पानी में गोंद कर चने के बराबर गोलियां बना लें। खुराक 2 से 4 गोलियां रात को सोते वक्त पानी से दें। ये दीगर फ़वाइद के साथ साथ
جسمانی دردوں گینٹھیا وغیرہ کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ جوڑوں کا درد اور ان کو نساج سے لنگڑی کا درد کہتے ہیں اس کے لیے، اور یہ زبردست قبض کشا بھی ہیں، معدہ کو صاف کرتی ہیں۔ یہ تھے جی مصبر اور ایلوا کے مختلف زبانوں میں نام اور اس کے فائدے اور استعمال کرنے کے طریقے اور مختلف نسخہ جات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو مختلف نسخہ جات آج کی ویڈیو کے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی جڑی بوٹی کے ساتھ اس کے فوائد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔